भारत के मानसून के बारे में जब हम सोचते हैं तो दिमाग में बस बारिश आती है ना। लेकिन ये सिर्फ बारिश नहीं है, ये तो एक पूरा का पूरा सफर है, एक ऐसी ताकत जो पूरे उपमहाद्वीप की कह सकते हैं धड़कन तय करती है। तो चलिए आज इस शानदार मौसमी कहानी को समझते हैं। सोचिए जरा, दुनिया में ऐसी कौन सी एक मौसमी घटना हो सकती है जिसका असर 1 अरब से भी ज्यादा लोगों की जिंदगी पर पड़ता हो। जी हाँ, जवाब है भारत का मानसून। तो चलिए आज इसी की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव है गर्मियों का वो मशहूर मानसून, यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून। ये वही समय है जब जून जुलाई के महीने में पूरा देश उम्मीद से आसमान की तरफ देखने लगता है। अच्छा, तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कहां से होता है। तो देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून के जो बादल हैं वो कहीं और नहीं बल्कि हमारे हिंद महासागर के विशाल और गर्म पानी के ऊपर तैयार होते हैं। यहीं से ये बादल नमी से भरते हैं और फिर उत्तर की ओर अपना लंबा सफर शुरू कर देते हैं। जब ये नमी से लबालब हवाएं भारत की जमीन पर पहुंचती हैं तो सबसे पहले इनका स्वागत होता है केरल के खूबसूरत तट पर। लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। जैसे ही ये हवाएं भारतीय प्रायद्वीप से टकराती हैं, ये दो अलग अलग शक्तिशाली हिस्सों में बंट जाती हैं। और ये दो शाखाएं कौन सी हैं? एक है अरब सागर शाखा और दूसरी है बंगाल की खाड़ी शाखा। अब देखिए, मजे की बात यह है कि जो अरब सागर वाली ब्रांच है वो पूरे भारत में कुल मिलाकर सबसे ज्यादा बारिश लाती है। वहीं दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी वाली ब्रांच वो दुनिया की सबसे गीली जगह मासेनराम में जबरदस्त बारिश की वजह बनती है। तो मानसून सिर्फ आता ही नहीं है, ये वापस भी लौटता है। तो चलिए अब इस कहानी के दूसरे हिस्से को समझते हैं, यानी मानसून के वापसी के सफर को, जिसे हम लौटा हुआ मानसून भी कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि मानसून वापस क्यों लौटता है। भाई, इसका जवाब छिपा है हमारे विशाल हिमालय में। सोचिए, जब ये मानसूनी हवाएं उत्तर की तरफ बढ़ती हैं और हिमालय से टकराती हैं तो ये पहाड़ एक विशाल दीवार की तरह उन्हें आगे जाने से रोक देते हैं और फिर मजबूर होकर इन हवाओं को वापस मुड़ना पड़ता है। बस यहीं से शुरू होती है मानसून की वापसी। ये वापसी का सिलसिला चलता है अगस्त सितंबर के दौरान, और जैसा कि हमने अभी अभी समझा, इसकी वजह है हवाओं का हिमालय से टकराकर लौटना। अब इस लौटते हुए मानसून का असर खास तौर पर मध्य भारत पर पड़ता है, जहां मध्य प्रदेश जैसे राज्यों को अपने हिस्से की बारिश मिलती है। अच्छा, तो क्या इसका मतलब यह है कि भारत में बारिश सिर्फ गर्मी और उसके बाद ही होती है? जी नहीं, सर्दियों में भी बारिश होती है, लेकिन उसके मेहमान यानी उसके स्रोत बिल्कुल अलग है। देखिए, उत्तर भारत में जो सर्दियों की बारिश होती है, खासकर अक्टूबर नवंबर के आसपास, उसका कारण है खास मौसमी सिस्टम जिसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। और ये बात कितनी कमाल की है कि इस बारिश के बादल भारत से हजारों किलोमीटर दूर मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर में बनते हैं और वहां से यहां तक का लंबा सफर तय करते हैं। और ठीक उसी समय जब उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से बारिश हो रही होती है, भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर, खासतौर पर तमिलनाडु में, एक बिल्कुल अलग ही सिस्टम से बारिश होती है। जनवरी फरवरी के महीनों में यहां बारिश लाता है उत्तर पूर्वी मानसून। तो हमने मानसून के आने और जाने के रास्ते तो समझ लिए, लेकिन भारत में बारिश की मात्रा में कितना ज्यादा फर्क हो सकता है इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। चलिए अब कुछ ऐसे आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो आपको सच में चौंका देंगे। तो सबसे पहले एक बेसलाइन सेट करते हैं। अगर हम पूरे भारत की औसत सालाना बारिश की बात करें तो वो है लगभग 118 सेंटीमीटर। अब इस नंबर को जरा ध्यान में रखिएगा क्योंकि जो आंकड़े अब आने वाले हैं वो सचमुच हैरान करने वाले हैं। अब जरा इस चार्ट को देखिए। एक तरफ है लेह, जहां साल में मुश्किल से सिर्फ 6 सेंटीमीटर बारिश होती है, मतलब लगभग रेगिस्तान जैसा माहौल। और फिर दूसरी तरफ है मेघालय का मासिनराम, जहां 1200 सेंटीमीटर बारिश होती है। जी हां, 1200। ये भारत की औसत से 10 गुना ज्यादा और लेह से तो 200 गुना ज्यादा है। ये दिखाता है कि हमारा देश भौगोलिक रूप से कितना विविध और अद्भुत है। अब बड़े वाले मानसून के आने से ठीक पहले भी भारत के अलग अलग हिस्सों में कुछ हल्की फुल्की बौछारें पड़ती हैं। इन्हें हम मानसून का ट्रेलर भी कह सकते हैं और इनके नाम भी बड़े मजेदार हैं। इन्हें प्री मानसून शावर्स कहा जाता है। जैसे कर्नाटक में इन्हें मैंगो शावर कहते हैं क्योंकि ये आम की फसल को पकने में मदद करते हैं, और वहीं कॉफी शावर से कॉफी के फूल खिलते हैं। असम में इन्हें टी शावर कहते हैं, तो पश्चिम बंगाल में इनका नाम काल बैसाखी है। हर नाम अपने आप में उस इलाके के लिए मानसून के क्या मायने हैं इसकी कहानी बताता है। तो हमने मानसून के पूरे चक्र को देखा, उसके जन्म से लेकर उसकी वापसी तक के सफर को समझा, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आज हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से दुनिया का क्लाइमेट बदल रहा है, हवा और बारिश का ये सदियों पुराना सफर भविष्य में क्या मोड़ लेगा। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।